दो डकैत बाकायदा इस दुकान पे वारदात के लिए आते हैं और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। वो सीधा मेरे पास आए हैं, मुझे पिस्टल लगाया उन्होंने, वो अंदर ले गए। हर साल मेरे साथ ही आगे दुकान है, बेकरी है, कोई पान वाला है, सबको लूट के ले जाते थे। जैसे मेरी पॉकेट से निकालने लगे हैं, मैंने फौरी उसका हाथ पकड़ के नीचे को किया पिस्टल वाले का। बांध दिया था किसी चीज के साथ या मारते मारा इतना है कि वो चल नहीं सकते थे। जब इंसान नियत कर लेता है, हिम्मत से काम करता है ना, तो दुनिया की कोई भी उसको ताकत नहीं गिरा सकती। ये जुर्म भी खत्म हो सकता है अगर अवाम अपनी हिफाजत खुद करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन सामाइन, चोर और डकैत किस तरह दंदनाते फिरते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाके शादरा में, जहां पे दो डकैत बाकायदा इस दुकान पे वारदात के लिए आते हैं और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, मगर दुकानदार और उनके दोस्त मिलकर इस वारदात को नाकाम बनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते बाजार में कार्रवाई, इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? बस मेरा क्लोजिंग का टाइम था, सुबह के 4 बजे हुए थे और मैं ऑफ कर रहा था। वो इधर से गुजर रहे थे दो डकैत ना, उनके पास पिस्टल थे 2 लोडेड। तो उन्होंने देखा मौका अच्छा है, ये बंदा अकेला है, उनको नहीं पता था पीछे और भी लोग बैठे हुए। कितने बजे का टाइम था? सुबह के 4 बजे का टाइम था। सुबह 4 बजे का। ये बताइएगा, अगर मैं 4 बजे की बात करूं तो ये बाजार क्या सारा क्लोज होता है या फिर कुछ ना कुछ दुकानें यहाँ पे खुली होती हैं, मूवमेंट चल रही होती है, लोगों का आमतौर की अगर बात करूं तो वो नजर आती है? जी, क्लोज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि बाजार में कोई आदमी जा रहा होता है, आ रहा होता है, ये नहीं होता कि भरा हुआ है। मतलब कि लोग अभी काम के लिए निकल रहे होते हैं घरों से। तो ये डकैतों ने देखा, उन्होंने मौका देखा कि यार अकेला है, इसको लूट लेते हैं, तो वो सीधा मेरे पास आए हैं, मुझे पिस्टल लगाया उन्होंने, वो अंदर ले गए। उससे पहले कितनी कार्रवाइयाँ जो है वो आपके अंदाजे से आपको याद हो कि यहाँ पे भी हुई है, वहाँ पे भी हुई है? हर साल मेरे साथ ही आगे दुकान है, बेकरी है, कोई पान वाला है, सबको लूट के ले जाते थे। अच्छा, कहाँ से यहाँ से एंट्री ली है? जी, वो सीधे आए हैं, वो आके मेरे से बर्गर उन्होंने पूछा। पहले जुमला क्या बोला? पहले उन्होंने कहा बर्गर मिलेगा, मैंने कहा जी खत्म हो गए, मैंने बर्गर अब बंद कर दिए। ठीक है। तो उन्होंने पिस्टल निकाला कि जो कुछ है निकाल दो, वो पकड़ के मुझे अंदर ले गए। दोनों पिस्टल आप पे ताने या एक बंदे ने ताना? एक ने ताना है, दूसरा उसके साथ था, उसने अंदर जाकर सब पे ऊपर तान दिया है। ठीक है। चार दोस्त मेरे अंदर बैठे हुए थे, तो क्योंकि हम फ्री होके अंदर फिर बात। गल्ला कहाँ पे मौजूद था, बाहर था या अंदर था? मेरे पास गल्ला नहीं है, मेरे पास पॉकेट में पैसे थे। ठीक है। तो सबकी पॉकेट में पैसे थे, सब दोस्त आए थे बर्गर खाने लाहौर से। आपने शोर नहीं मचाया कि भाई ये क्या कर रहे हो? वो तो आपको पता है, जब पिस्टल हो तो इंसान कहाँ शोर मचाता है। आते ही मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांग कर उनको कहा मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास क्यों आए, आप आगे जाएं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे माफ़ करें, मुझे इंसान हवास में साख्ता, छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आते ही उनसे माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे पकड़ के अंदर ले गए। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तलाशी का जो सिलसिला है वो किस तरह स्टार्ट हुआ है और कितनी वहशत थी उस वक्त? उन्होंने उन दोस्तों से पैसे निकालने शुरू कर दिए फौरी, पॉकेट में से 10 मिनट के अंदर उन्होंने सबसे पैसे ले लिए, 8-10 मिनट में तलाशी के साथ। अब ये है कि वो जब मेरे पैसे निकालने लगे हैं ना, मेरे अंदर तो गुस्सा आ रहा था, जुनून आ रहा था कि यार ये लोग जो है लूट लेंगे तो मैं तो बदनाम हो जाऊँगा। मेरे दोस्तों के पैसे निकाल लिए, अब उनको मुझे देने पड़ेंगे, ये मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि मैंने काम करवाया है। तो मुझे गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जैसे मेरी पॉकेट से निकालने लगे हैं, मैंने फौरी उसका हाथ पकड़ के नीचे को किया, पिस्टल वाले का नीचे करके उसको ऊपर से मारा है। तो साथ ही किस चीज़ से वार किया था? मैंने उसको हाथ से मारा है, थप्पड़ मारे हैं किच के। जब मारे हैं तो साथ ही जो मेरे साथी थे वो उसने दूसरे को पकड़ने लगे हैं, उसने पिस्टल फेंका, वो भाग गया है, वो ही भाग के बाहर गिरा जाके। तो उसको भी पकड़ के लाए, 2 दोस्त पकड़ के लाए हैं। फिर उस दोनों को हमने 25 मिनट मारा है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने हमला किया, खौफ नहीं था कि यार अल्लाह ना करे कोई मामला अप एंड डाउन हो गया तो ये तो ज़िंदगी मौत का मामला नज़र आता है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी का चिराग उलझे? तो इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही थी कि यार मैं अटैक करने लगा हूँ या मैं मारने लगा हूँ, तो यार ये ना हो कोई
कभी हमने जवाबी वार हो जाए और कभी हमने डिकेट देखे ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं है कि डिकेट होते किस टाइम, वो होते तो इंसान ही है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हमें मजाक कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जब आप लोगों ने पकड़ दिया, पकड़ने के बाद 4 या 5 लोग ही थे बाहर या फिर मोहल्लेदार हो? क्योंकि वीडियो में फिर लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं, पूरा मोहल्ला जाग गया था, शोर बहुत था। 15 पे मैंने कॉल की है, डाला भी आ गया 25 मिनट बाद। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांध दिया था किसी चीज के साथ या नहीं, मारते रहे? मारा ही इतना है कि वो चल नहीं सकते थे, हमने मारा ही इतना वो चल नहीं सकते थे। कोई फरार भी हुआ उनमें से? फरार एक दूसरा भागा था, उसको पकड़ के ले आए, उसको भी मारा है। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से उनको मारा है ताकि वो नेक्स्ट टाइम इधर ना आए। उनकी FIR कटवाई है, उनके ऊपर पूरी सबूत के साथ उनको आगे जेल में भेजा है ताकि वो इधर कभी ना आए। उसके बाद जो साहब आए हैं जी, जी। तो जाहिर बात है यहाँ पे रश देखा होगा उन्होंने, यहाँ पे 25-30 लोग जो हैं वो उनको फैंटी लगा रहे थे। तो SHO साहब से कोई मुकालमा हुआ उन्होंने? आपने बताया नहीं कि सर ये आपके इलाके में ऐसी वारदातें हो रही हैं, ज़रा ख्याल करें। असल में उन्होंने आगे मुझे वेल्डन बोला है, बेस्ट ऑफ लक बोला है और कुछ भी नहीं कहा। तो बस ये कह के सलाम लेकर चले गए और मैंने 2 डिकेट डाले में डाले हैं, तो 2 पिस्टल भी उनको दे दिए साथ में, और जो होंडा 125 है वो भी दे दिया है उनका। वो भी किसी से छीना हुआ था, वो जिसका छीना था उसको मैंने वो वापस भी करवाया था, वो भी मुझे मिलने आया था बाद में। अच्छा, यानी कि ये वाली कार्रवाई भी आपने की है कि उसी से होंडा लेके जिस शख्सियत का था, कैसे पता चला कि यार ये फलाने बंदे? वो बंदे ने कंप्लेन करवाई थी ना थाने में 2 दिन बाद। अच्छा। तो वो भी मुझे मिलने आया था कि हाँ जी मेहरबानी आपने होंडा पकड़ा, हमारा वापस मिल गया है। तो ये चीज़ है, जब इंसान नीयत कर लेता है, हिम्मत से काम करता है ना, तो दुनिया की कोई भी उसको ताकत नहीं गिरा सकती। तो आप अगर डरते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या जराइम का इस तरह खात्मा हो जाएगा? आप देखते हैं क्योंकि जराइम जो है वो इंसान को किसी ना किसी मजबूरी में करना पड़ता है। तो आप समझते हैं कि ये जो अमल आपने अपनाया इससे रोकथाम होगी? जुर्म जितना भी बढ़ जाए एक दिन मिट जाता है, जैसे जुल्म करने वाले भी एक दिन मिट जाते हैं। जैसे आज से कई हज़ारों साल पहले जुल्म करने वाले बादशाह आए, वो भी मिट गए। इसी तरह ये जुर्म भी ख़त्म हो सकता है अगर अवाम अपनी हिफाजत खुद करे, अगर उठ कर खड़ी हो जाए, ये सोचे कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये मेरे बच्चों का पैसा है, ये पैसा हमारी गुर्बत दूर करेगा, ये पैसा हमारे हालात बेहतर करेगा। तो इसलिए हमें अपने पैसे की हिफाजत करनी है, साथ अपनी हिफाजत करनी है। तमाम लोग जो है वो इनका इजहार तशक्कुर करते नज़र आते हैं और ये वही शख्स है जो हिम्मत और हौसले की दास्तान रकम करता है और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ भी उठाता है और लोगों को भी इस चीज़ पर इमादा करने की कोशिश करता है कि आप मजबूत रहें, बहादुरी के साथ हर जुल्म का मुकाबला करें। इसी के साथ आप भी अपने मेज़बान मोहम्मद शेर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।